दोस्तों, समय रहते हो जाओ सावधान, आप सभी को बता दें, आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में यह घटना हर हाल में होकर रहेंगी। आपका दुश्मन चाहे कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन इस घटना को होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, आज की मेरी इस बात को ध्यान कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको जो सत्य बताने वाला हूं, जो रहस्य बताने वाला हूं, वह आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके ग्रहों की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको 3 लोगों से बचना होगा, क्योंकि यह 3 लोग आपके सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे शत्रुओं से आपको बचना होगा। इनके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, एक एक बात आज आपको सही समय बताने वाला हूं, इसलिए अंत तक ध्यान से देख लेना, आपको सारी बात सही से समझ आ जाएंगी। दोस्तों, आज का यह वीडियो 4 आपकी आंखें खोल देगा, इसीलिए अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका आपको नहीं मिलने वाला। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें। उसी के साथ बेटा कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जाए माँ दुर्गा जय, माँ भवानी जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी। दोस्तों, जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है वह व्यक्ति कोई और नहीं है, वह व्यक्ति आपका ही कोई अपना है जो पीठ पीछे है, आपको बर्बाद कर रहा है। दोस्त, तो आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति आपका रिश्तेदार है, यह व्यक्ति आपके साथ रहता है, इसलिए समय आने पर यह आपका साथ देगा और आपके जीवन में यदि कोई बड़ी मुसीबत आई तो वह आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन दोस्त, वो आपको बता दे, यह व्यक्ति केवल इन चीजों का दिखावा कर रहा है। जब इस व्यक्ति को मौका मिलेगा, जब समय आएगा, तो यही व्यक्ति आपको जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा देगा। इसलिए समय रहते इस व्यक्ति का साथ छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह व्यक्ति आस्तीन का सांप है जो बिना कोई संकेत दिए आपकी जिंदगी की सारी खुशियों को डस लेंगे। दोस्तों, यह व्यक्ति पागल हो चुका है, आपकी दुश्मनी में यह व्यक्ति अंधा हो चुका है और यह केवल आपको बर्बाद करना चाहता है। आखिर यह व्यक्ति कौन है, क्यों आपको बर्बाद कर रहा है और आखिर यह क्या चाहता है? सारी बात बेटा तुम्हें आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सच्चाई सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे दोस्तों, इसीलिए मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह वीडियो आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है और आज तक आपको इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण बात किसी ने नहीं बताई होगी। इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन से सभी दुखों को, सभी संकटों को समाप्त करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना, आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत मुसीबत आई, आपके जीवन में बहुत दुख आए, मान जाती, लेकिन आपकी अच्छी आदत यह है कि आप कभी किसी के सामने झुके नहीं, आपने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, आप हमेशा अपने दुखों से अकेले लड़े हो सका हो। लेकिन आपको सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं लोगों ने दिया है जो आपके सामने अच्छे बनकर रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको बड़ा धोखा दे देते हैं। इसी कारण दोस्तों, आप जीवन में अधिकतर दुखी रहते हो और आपको सफलता आसानी से नहीं मिल पाती। दोस्तों, आपने कभी भी मेहनत करने से नहीं मोड़ा, आपने जीवन में हमेशा मेहनत करी है। आपने जब ज्यादा असफलता हाथ लगी तब भी मन लगाकर बहुत मेहनत करी। कभी आपने मेहनत करने से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन फिर भी इस दुनिया में कई सारे आपके ऐसे दुश्मन हैं जो कि बेटा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ो या आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ो, और इसीलिए उन लोगों ने आपको बर्बाद करने की कसम खा रखी है और वे लोग बार बार आपके जीवन में आपको धोखा देते हैं। आपको समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग दोस्तों ऑस्टिन के सांप की तरह होते हैं, यानी कि वे दिखाते कुछ और हैं और उनके मन में कुछ और होता है। और ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत ज्यादा ही, जो पिछले 7 सालों से आपकी खुशियों को नजर लगा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण रहस्य है उन्हें छुपा कर रखना है। अपने रहस्य यदि आपने लोगों को बता दिए, अपनी खुशियां यदि आपने लोगों को बता दी, तो उन खुशियों को नजर लगने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। और फिर दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं, जिन चीजों के बारे में सोच सोचकर आप खुश हो रहे हैं, वह कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। आपको मनचाही सफलता कभी भी नहीं मिल पाएगी।
इसलिए आपको यह बात समझनी होगी कि आप अपनी खुशियों को थोड़ा गुप्त रखें। आप अपने जीवन की जो खुशियां हैं उन्हें लोगों के सामने उजागर ना करें कि वरना वह लोग आपकी सारी खुशियों को बर्बाद कर डालेंगे। मित्रों, अभी तक तो हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जीवन में आपका ही कोई अपना ही व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है। अब दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि आखिर वह व्यक्ति कौन है और आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, जो आपके जीवन की खुशियों को बर्बाद कर रहा है। देखिए दोस्तों, यदि आने वाले अगले 24 घंटों में आपके मन में एक अनजान बेचैनी हो, आप कोई भी काम करें, आपका काम पूरा न हो, आपको बार बार किसी अनहोनी के होने का डर बना रहे, तो समझ लेना दोस्तों कि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर देता है तो हमारे मन में एक अलग ही प्रकार का भय आ जाता है। हम कोई भी काम करने जाते हैं तो वह काम बिगड़ जाता है। हमारे जीवन में बार बार नई नई समस्याएं आती हैं और कई बार हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। कई बार ऐसा लगता है कि हमारा जीवन पूरी तरीके से व्यर्थ हो गया है, हमारे जीने की अब कोई वजह नहीं बच पाती। कई बार ऐसे नकारात्मक भाव मन में आने लगते हैं और दोस्तों, आप हमेशा उदास रहने लगोगे जब आपके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होने लगीं। घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे, घर परिवार वालों के साथ झगड़े होने लगे और घर की सारी खुशियां यदि नष्ट हो जाए और आप कोई भी सही फैसला ना ले सको, आप कोई भी काम अपना सही से ना कर सको, तो दोस्तों समझ जाना कि आपके ऊपर किसी ने कोई नकारात्मक ऊर्जा कर दी है, आपके ऊपर किसी ने कोई टोटका कर दिया है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमें छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है और हम जिन लोगों से प्यार करते हैं उन्हीं लोगों पर हमें गुस्सा आने लगता है और दोस्तों हम बहुत खोए खोए से रहते हैं। किसी काम में हमें कोई खुशी नहीं होती, हर काम में हमें चिड़चिड़ापन आता है। तो दोस्तों इसका अर्थ साफ साफ यही है कि आपके किसी अपने ही व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई काला जादू कर दिया है। किसी व्यक्ति ने आपकी खुशियों को बांध दिया है ताकि आप जीवन में खुश ना रह सकें, ताकि आपके जीवन में बार बार मुसीबतें आए। कई सारे लोग दोस्तों जो आपकी खुशियों से जलते हैं वही लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं और आपकी खुशियों पर नजर लगा देते हैं। दोस्तों जब यह समस्याएं हद से ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ का नकारात्मकता आपको पूरी तरीके से चारों ओर से घेर लेती है तो खुशियां ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेटा, यह जो उपाय हम आपको बता रहे हैं इसे बहुत ध्यान से सुन लेना, आपके जीवन की खुशियां बदल सकती है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा भारी खर्च नहीं करना होगा, आपको बस अपने जीवन में कोई छोटे से बदलाव लाने होंगे। देखिए दोस्तों, कई बार लोग हमारी खुशियों को नजर लगा देते हैं, ऐसे में आपको सच्चे मन से केवल महादेव की भक्ति करना है। यदि आपने सच्चे मन से महादेव की भक्ति करी, सच्चे मन से महादेव की पूजा पाठ करी, तो दोस्तों दुश्मन आप पर चाहे कितना ही जादू टोना कर ले, दुश्मन आपको बर्बाद करने की चाहे कितनी ही कोशिशों क्यों न कर ले, लेकिन बेटा दुश्मन आपका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए आपको बस केवल सच्चे मन से महादेव की भक्ति करने का प्रयास करना है। सच्चे मन से आपको महादेव की पूजा करनी है, आराधना करना है। फिर देखना आपके जीवन में किस प्रकार से बड़े बड़े बदलाव आने लगते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम जो काम सोचते हैं वह पूरा नहीं हो पाता। कई बार हम बारे में सोचे समझे काम अटक जाते हैं और हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की मुसीबत आने लगती है। तो हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर परमात्मा मेरा साथ क्यों नहीं देते। मैं तो जीवन में इतनी मेहनत करता हूं, इतना ही प्रयत्न करता हूं, आखिर फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। दोस्तों आपको बता दें पा गए हैं, कई बार हमारे ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है जिससे कि हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, वह हमारे जीवन में नए नए प्रकार की मुसीबतें आ जाती हैं। ऐसे में दोस्तों आपको यह बात समझनी होगी कि जीवन में हर बार सब कुछ एक जैसा नहीं होता। परिवर्तन संसार का नियम है और आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में भी कई सारे बदलाव आएंगे।
आपके जीवन में भी कई सारे परिवर्तन आएंगे जो कि आपको स्वीकार करने होंगे। देखिए, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या? आप यह बात नहीं समझ पाते कि जीवन में छोटी छोटी खुशियां भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते होंगे। आप जीवन में हमेशा बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हो। बड़ी सफलता प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन छोटे छोटे जो अवसर आपको मिल रहे हैं उन्हें भी स्वीकार करना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, यदि आपके अंदर अहंकार रहेगा और आप हमेशा ऐसा सोचोगे कि मैं यह छोटा काम नहीं करूंगा, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, मैं केवल यह बड़ा काम ही करूंगा, तो दोस्तों, आपको जीवन में अधिकतर दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको जो छोटी छोटी सफलता मिल रही है, जो छोटे छोटे परिणाम मिल रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर कर जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी सफलता से ही दोस्तों एक बड़ी सफलता का मार्ग बनाया जाता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसीलिए आपको मेहनत करना कभी भी बंद नहीं करना है। साथ साथ दोस्तों, आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत कर लेते हैं, बहुत प्रयत्न कर लेते हैं, फिर भी हमारे काम नहीं बनते तो हम निराश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और मेहनत करना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, कई बार जीवन में सफलता देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो यदि आपके जीवन में भी कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है, आपके जीवन में भी कोई काम बार बार अटक रहा है, बनते बनते यदि कोई काम रोक रहा है, तो आपको दोस्तों सब्र रखना होगा। जल्दबाजी में दोस्तों आपको इन 24 घंटों में कोई भी निर्णय नहीं लेना ही। जल्दबाजी में आपके द्वारा किया गया कार्य आपको बाद में परेशान कर सकता। इसलिए आपको अपना फैसला सोच समझ कर लेना है और अपनों से बातचीत करके निर्णय लेना है। बस आप इतनी बात का ध्यान रखिएगा कि आपको दूसरों से बातचीत नहीं करना है। आपके जीवन में जब भी कोई दुख आता है, जब भी कोई मुसीबत आती है, तो आप अनजान लोगों से बातचीत करने लगते हो और फिर वह लोग आपको धोखा दे देते हैं। फिर वह लोग आपके खुशियों का सत्यानाश कर देते हैं और गलत तरीके से आपका लाभ उठाते हैं। तो ऐसे लोगों का बेटा तुम्हें समय रहते साथ छोड़ देना है, वरना ऐसे लोगों के लिए आप जो मेहनत कर रहे हो वह पूरी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपको अपने व्यापार, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो इस बार आपको और अच्छे मौके मिलने वाले हैं। तो आपको उन मौकों को, उन अवसरों को हाथों से जाने नहीं देना है। जो भी मौके आपको मिले, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, दोनों ही हाथों से उन अवसरों को, उन मौकों को स्वीकार कर कर जीवन में आपको आगे बढ़ने पर ध्यान देना है। तो निश्चित रूप से बेटा तुम्हारे काम सफल होंगे, तुम्हारे जीवन में आ रही मुसीबतें दूर होंगी और तुम्हारे सभी दुख मिट जाएंगे। लेकिन यदि आप अनजान लोगों से बात करोगे, यदि आप अनजान लोगों से बातचीत कर कर कोई भी फैसला लोगे, तो आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं और आपके जीवन में नए नए प्रकार के संकट आ सकते हैं। इसीलिए जो भी फैसला आप लेने जा रहे हो, जो भी निर्णय आप लेने जा रहे हो, आपको अपने लोगों के साथ बातचीत करना है। अपनों के साथ बातचीत कर कर आपको निर्णय लेना है, तो आप सही निर्णय लोगे, आप सही फैसला लोगे और आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख भी दूर होंगे। इसलिए हम आपको बार बार यही बात कहते हैं कि आपको कोई भी निर्णय लेना है तो आप अपनों के साथ बातचीत करके फैसला लीजिए। परायों के साथ बातचीत करके यदि आप निर्णय लोगे तो लोग हमेशा आपके दुखों का ही रास्ता आपको बताएंगे। लोग हमेशा यही देखेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन में दुखों को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से आपके जीवन में मुसीबतों को बढ़ाया जाए, और फिर वह लोग आपको उसी प्रकार से रास्ता दिखाएंगे जिसमें आपके जीवन में ज्यादा दुख आए, जिस रास्ते में आपके जीवन में ज्यादा संकट आए, लेकिन हम आपको एक अच्छा रास्ता बता रहे हैं जिस पे चलकर आपके जीवन के सभी दुखों को आप मिटा सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, फिर आपके सारे संकट, आपके जीवन की सारी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले घंटों में नौकरी पेशा जातकों को बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। यदि आप कोई जॉब करते हैं, यदि दिन चूफान आप कहीं पर कोई नौकरी करते हैं, तो आपको अगले इन 24 घंटों में नई नई चीजें सीखने को मिलेंगे,
नए नए कार्य आप कर सकते हैं और आपको ऐसी ऐसी खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी थी। तो यह 24 घंटे आपके लिए बहुत बड़े बड़े अवसर लेकर आएंगे। नौकरी में तरक्की के आपके रास्ते खुलने वाले हैं, तो आपको मन लगाकर जॉब करना है, मन लगाकर नौकरी करना है। निश्चित रूप से बेटा तुम्हें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बस इतना ध्यान रखना कि आपके बॉस आपको जो भी जिम्मेदारी सौंपें, आपके बड़े अधिकारी आपको जो भी काम सौंपें, आपको उन जिम्मेदारियों का सही से पालन करना है। अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर कर समय रहते दोस्तों आपको अपने सभी प्रोजेक्ट पूरे कर लेने हैं। समय रहते अपना सारा काम निपटा लेना है, तो आपको बहुत अच्छी खुशियां प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ मित्र आपको बता दें, आने वाले अगले यह 24 घंटे आपके जीवन में कुछ विवाद लेकर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके दुश्मनों की सारी अक्ल ठिकाने लग जाएगी, क्योंकि ये आपका दुश्मन बहुत समय से आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और आपकी खुशियों में जहर मिलाने का काम कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपके जो पिछले कुछ सालों के कर्म हैं, आपने पिछले कुछ समय में जो अच्छे कर्म किए हैं, उन कर्मों का बहुत ही अच्छा फल आपको प्राप्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, यानी कि अब आपको अपने कामों का फल मिलेगा, जिससे कि इंसानियत पर आपका भरोसा, आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ने लगेगा और आप अब अपने कामों को और सही तरीके से अच्छे से पूरा कर पाएंगे और अपने कामों में सही से मेहनत कर पाएंगे, जिससे कि बेटा तुम्हें मनचाही सफलता, मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। तो आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो अवसर मिल रहे हैं, आपको जो मौके मिल रहे हैं, उन मौकों को गलती से भी आपको अपने हाथों से जाने नहीं देना है। सभी मौकों को दोनों हाथों से अपनाकर मेहनत करने पर यदि आप ध्यान दोगे, तो अवश्य ही आपको मनचाही सफलता मिलेंगे, अवश्य ही आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे और आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की मुसीबतें भी धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगेंगी और आपको अपने सभी दुखों से भी छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। आपको अपने जीवन की सभी मुसीबतों से भी छुटकारा मिलने लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में बच्चों के भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ चिंताएं पैदा हो सकती हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हो, थोड़े चिंतित हो सकते हो, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय बहुत अच्छा है, परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। यदि मन लगाकर मेहनत करोगे, मन लगाकर कोशिश करोगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको बढ़िया सफलता हाथ लगेंगी। निश्चित रूप से आपको मन चाहिए सफलता और मन चाहे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। बस आपको यह बात समझनी है कि मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। यदि आप मेहनत करने से पीछे हट गए, यदि आपने मेहनत करने में कोई कमी छोड़ दी, तो आपके जीवन में नई नई परेशानियां आ सकती हैं, आपके जीवन में नए नए दुख आ सकते हैं। इसीलिए बेटा तुम्हें मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ना है और मन लगाकर मेहनत करते रहना है, तो आपको निश्चित रूप से मनचाही सफलता हासिल होगी। वहीं जो लोग बहुत समय से नौकरी या व्यापार की तलाश कर रहे हैं, बहुत समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं या कोई व्यापार ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को आने वाले अगले इन 24 घंटों में कुछ बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। तो आपको मेहनत करते रहना है और चीजों को तलाशने का काम करना है, तो निश्चित रूप से आपके हाथ कुछ अच्छे अवसर लग सकते हैं। निश्चित रूप से आपके हाथ कुछ ऐसे मौके लगेंगे जो कि आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और आपके जीवन शुरुआत ही खराब हुई क्यों? क्योंकि आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो आपकी तरक्की को रोक रही है, आपकी खुशियों को रोक रही है। दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपके दुखों की, आपकी बर्बादी की जो वजह है, आज मैं उसको आपके सामने लाने वाला हूं। ज्यादा घूमा फिरा के बाद नहीं करूंगा। दोस्तों सालों से आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और अपने दुखों से आजादी पा लीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसीलिए कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। हनुमान जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो अभी कभी जाओ और लिख दो जय बजरंग बली। और अगर कोई दुख है कोई परेशानी है तो मुझे बताना जरूर।
मैं आपकी हर समस्या का समाधान आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कभी कभी मुसीबतें इतनी ज्यादा विकराल हो जाती हैं और अचानक से आती है कि हम समझ नहीं पाते। दोस्तों, अचानक से ही घर परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं। किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, गंभीर बीमारी लग जाएगी, किसी की मृत्यु हो जाएगी या फिर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, घर बिक जाएंगे, संपत्तियां बिक जाएगी, परिवार के टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इतनी अचानक से विपदाएं आ जाती हैं, इंसान समझ तक नहीं पाता है और इंसान संभल भी नहीं पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो दोस्तों, अभी के अभी अपने घर में यह कुछ चीजें जो पड़ी हुई हैं, उन चीजों को घर से बाहर निकाल फेंको, वरना बाद में पछताते रह जाओगे। पहली चीज बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ध्यान से। अगर आपके घर में कोई बर्तन है, फिर चाहे वह किसी भी धातु का हो, स्टील का बर्तन हो या लोहे का बर्तन, अगर आपके घर में कोई बर्तन टूटा हुआ है तो वह दोस्तों साक्षात आपकी मौत हो सकता है। जी हाँ, की बर्बादी का कारण हो सकता है। अगर आपके घर में कोई टूटा फूटा बर्तन है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर देना, क्योंकि दोस्तों टूटा हुआ बर्तन या फिर टूटा हुआ किचन का सामान आपके राहु को बहुत ज्यादा खराब करता है, आपके शनि को भी बहुत ज्यादा बिगाड़ता है। और जिस घर में टूटे हुए बर्तन होते हैं, उस घर में विपदाएं आती ही आती हैं, परेशानियां आती ही आती हैं। अचानक से ही एक के बाद एक चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती है। टूटे हुए बर्तनों से माता लक्ष्मी घर में नहीं आती है और हमारे घर की जो माँ अन्नपूर्णा होती है, जो हमारे रसोई घर में वास करती है, वह माता रानी भी हमसे रूठ जाती है और हमारा घर छोड़कर चली जाती है, जिससे हमारे घर में धन धान्य की कमी होती है। इसलिए दोस्तों कह रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ बर्तन है तो उसे अपने घर से बाहर कर देना, वरना आपके घर में बड़ी बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। दोस्तों, अभी जाना, अपने घर का रसोई घर अच्छे से चेक करना, कहीं कोई बर्तन टूटा हुआ, फटा हुआ, मुड़ा हुआ तो नहीं है। अगर हो तो उसे घर से बाहर कर देना, वरना आपको तो पता भी नहीं चलेगा और आपकी नाक के नीचे से इतने सारे अनर्थ होते रहेंगे। अब अगली चीज की ओर बढ़ रहा हो। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना। आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, लेकिन अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए, अगर आपके घर में कोई अशुभ चीज पड़ी हुई है और आपको पता नहीं चल रहा है तो कुछ लक्षण हो सकते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। अगर आपके घर में आप या कोई व्यक्ति बार बार क्रोध करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है, साथ ही इंसान जुए में, सट्टे में, शेयर बाजार में पैसा कमाने का शौक रखने लग जाता है, बहुत ज्यादा शौकीन हो जाएगा ऐसी चीजों में पैसा लगाने के लिए और दिन प्रतिदिन घाटा खाएगा। हमेशा उसके शरीर में आलस्य रहेगा, उसको काम करने की इच्छा नहीं होगी, हमेशा सोता रहेगा या फिर हमेशा उसके शरीर में आलस्य की भावनाएं रहेंगी और इंसान गलत संगत में पड़ जाता है, नशों का आदी हो जाता है, दिन रात नशे के बारे में सोचता रहता है, गलत चीजों के बारे में वासनाओं में शामिल हो जाता है, अनैतिक चीजें करने का उसको मन करने लग जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपके घर के लोगों को बहुत ज्यादा गलत राह पर ले जा रही है। इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं जो बताऊं उसे अब ध्यान से सुनिएगा। अगली चीज है दोस्तों, गंदे रूमाल। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम रूमाल का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम टॉवेल का इस्तेमाल करते हैं, तौलिए का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर का पसीना पोंछने के लिए। अपने शरीर की गंदगी हटाने के लिए हम रुमाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जो हमारे रुमाल होते हैं वह हम कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते अगर सर आप रुमाल का इस्तेमाल 1 से कई दिनों तक बिना धोए कर रहे हैं। जी हाँ, बार बार एक ही रुमाल का इस्तेमाल कर रहे हो तो सावधान हो जाइए। अगर आपके घर में कोई गंदा कपड़ा, बिना धुला हुआ कपड़ा पड़ा है बहुत समय से, तो वो दोस्तों बहुत खतरनाक चीज है। वो अपने अंदर नकारात्मक शक्ति का भंडार ला सकता है। अगर आपके घर में बार बार बिना धुले हुए कपड़े आप रखते हैं कई दिनों तक, तो आपको सावधान हो जाना है। बिना धुला हुआ कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो या बिना धुला हुआ रुमाल इस्तेमाल करे जा रहे हो या फिर आपके घर में ही कई सारे दिनों तक बिना धुले हुए चीजें पड़ी है, तो वह अपनी ओर प्रेत आत्माओं को आकर्षित करती है, भूत प्रेत पिशाच को भी आकर्षित करती है, क्योंकि
आपके शरीर की जो पसीने की बूंदें हैं, आपके शरीर का जो पसीना है, वह उन कपड़ों में होता है। और जब वह कपड़ा कई दिनों तक पड़ा रहता है तो वह एक नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, जिससे आपके घर में सब कुछ उलट पुलट होने लगता है। आपकी तबीयत खराब होने लगती है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपका दिमाग गलत गलत चीजों की ओर दौड़ता है। आपकी काम करने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होती है। घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होने लग जाता है। अनहोनी चीजें होने लग जाती हैं, जिससे कि घर में आग लग जाना। घर में किसी को करंट लग जाएगा, घर में कोई बच्चा चढ़ाव से गिर जाएगा, सीढ़ियों से गिर जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसी ऐसी अनहोनियां हो जाती हैं। इसलिए कह रहा हूं, बिना धुले हुए कपड़े घर में नहीं रखना है। जितनी जल्दी हो सके धोकर ही कपड़ों का वापस से इस्तेमाल करें और घर में कपड़े धुले हुए रखें जो मोजे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पैरों में पहनने वाले मोजे भी हमेशा धुले हुए होने चाहिए। कई लोग घर में पहने हुए मोजे कई दिनों तक दरवाजे के पीछे या इधर उधर डालते रहते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इन चीजों में हमारा पसीना होता है, जो नकारात्मक शक्तियां को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए अगर आपके घर में पहने हुए मोजे होंगे तो वह आपके घर में प्रेत आत्माओं को, भूत प्रेतों को आकर्षित करेंगे, जिससे आपके घर में कई सारी अनहोनियां हो सकती हैं। आपकी सोच से भी ज्यादा परेशान या दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों, ये चीजें आप कई सालों से कर रहे होंगे और आपने देखा ही होगा कि आए दिन मुसीबतें आ रही हैं। आपके घर में आप परेशानियों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आखिर क्यों? तो दोस्तों, यही तो वजह होती है। लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुई है। जो मैं चीजें बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो 100% आपके घर में मौजूद है दोस्तों। इसलिए तुरंत बाहर कर देना, देर नहीं लगाना है दोस्तों। ज्यादा सोचना भी नहीं है। जैसे ही मैं बोलूं तुरंत उन चीजों को घर से बाहर कर देना और उसके बाद आप असर देखना कि कैसे धीरे धीरे आपके घर में सब कुछ सही होने लगता है। आपका काम भी अच्छा होने लगेगा, परेशानियां भी नहीं आएंगी। जो काम पहले 10 बार करना पड़ता था, अब वह काम एक बार में ही बन जाएगा। तो दोस्तों, इतना अच्छा इसका प्रभाव होगा दोस्तों अपने घर में। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, कई दिनों तक, जी हाँ, 1 से ज्यादा दिनों तक घर में पानी भरकर नहीं रखना है। क्योंकि जो पानी होता है वो अगर ज्यादा समय तक रहता है घर में भरा हुआ तो वह आपके घर के ऑरा को खत्म कर देता है। घर में जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वह उस पानी के अंदर खींची चली जाती है, जिससे आपके घर के देवी देवता भी नाराज होते हैं। क्योंकि घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा रहेंगी ही नहीं तो फिर वह चीज आपके घर से बाहर जानी ही जानी है। कई लोगों को आदत होती है कि बहुत दिनों तक पानी भर के रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें। घर का पानी रोजाना चेंज यानी कि बदलते रहे। अगली चीज है दोस्तों, घर के मंदिर में पड़ी हुई सामग्रियां। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि घर का जो मंदिर होता है उसमें कई सारी चीजें कई सालों तक पड़ी रहती है। जैसे कि दोस्तों, धूप की सामग्री हो गई, पूजा की सामग्री हो गई, भगवान के वस्त्र हो गए। ये कई सालों तक घर में पड़े रहते हैं और कई लोग तो इनका अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं करते हैं या तहमते। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जिस तरह से आप अपने कपड़े पुराने होने पर अपने घर से बाहर करते हैं, वैसे ही भगवान के वस्त्र, भगवान की चीजें भी समय होने पर उन्हें चेंज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वह पड़ी पड़ी दोस्तों भगवान के ऑरा को भी खराब करती है। वहां की शुद्धता को, भगवान के मंदिर की जो जगह होती है वह बहुत ही पवित्र होती है, और जब कोई चीज पड़ी पड़ी बहुत समय ले लेती है तो वह फिर अपवित्र हो जाती है। इसलिए हर समय इस बात का ध्यान रखिए कि घर के मंदिर में चीजों को ज्यादा समय तक ना रखें, वरना इससे आपके घर में देवी देवताओं का वास नहीं होगा। अब अगली चीज बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूं। ये चीज 100% आपके घर में होगी ही होगी दोस्तों। घर में हमारे पूर्वजों की जो तस्वीरें होती हैं, जो मृत लोग होते हैं, उनकी तस्वीरें घर में होती हैं और उनके ऊपर हार चढ़ा होता है। यानी कि प्लास्टिक का हार हर मृत इंसान की तस्वीर पर चढ़ा हुआ होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, उस हार को हर सप्ताह या फिर हर 11 के दिन या फिर हर अमावस्या के दिन उस हार को दूध से या फिर गंगा जल से धोकर अपने पितरों को और अपने पूर्वजों को पहनाएं। कई घरों में जो तस्वीरों पर हार होते हैं प्लास्टिक के, वह सालों साल उतरते नहीं हैं, ना ही उन्हें धोया जाता है। आपको मैं बता दूं कि इससे आपके पितृ नाराज हो जाएंगे।
आपके पितरों का क्रोध आपके ऊपर टूट पड़ेगा। आपका जो नसीब अच्छा है वह फूटा हुआ हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि आपकी कुछ नादानियां, आपका कुछ आलस्य आपको सालों साल परेशानियों में डाल देगा। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं, जो घर की तस्वीरें होती हैं उस पर जो माला चढ़ी हुई होती है वो महीने में कम से कम 2 बार तो धुलनी ही धुलनी चाहिए। अगर नहीं धोई तो उससे भी आपके घर की खुशियों पर फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, हम कई घरों में देखते हैं कि कई घर के लोग अपने पूर्वजों की तस्वीरों पर जो हार चढ़े होते हैं उनको उतारते ही नहीं हैं, सालों साल चढ़ा रहने देते हैं, ना ही कपड़ा मारते हैं, धूल जमी हुई होती है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अब दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण चीज के बारे में बता रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, कोई सामान्य वीडियो नहीं है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए दोस्तों, हमेशा हंसते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि दोस्तों, जो ब्रह्मांड में शक्तियां होती हैं ना, जिसे हम भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं, उनको ना मुस्कुराते हुए हंसते हुए लोग बहुत पसंद आते हैं। वो सोचते हैं कि ये हंसता है, ये मुस्कुराता है, यानी कि इसको अच्छा लगता है। मुस्कुराना, खुश रहना तो भगवान और खुशियां देते हैं भगवान, और उसे आनंद देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा रोता रहता है, हमेशा चिंताएं करता रहता है, हमेशा दुखड़े गाता रहता है, इधर उधर तो भगवान समझते हैं और ब्रह्मांड की शक्तियां समझती हैं। किस व्यक्ति को दुखी रहना पसंद है? इस व्यक्ति को रोना पसंद है तो इसको और रुलाओ, इसको दुखी रहना पसंद है तो इसको और दुख दो। इसीलिए हमेशा देखा जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा हंसेगा ना, उसके जीवन में खुशियां आएगी, और जो व्यक्ति हमेशा रोएगा, हमेशा इधर उधर अपने दुखड़े गाएगा, तो उसके जीवन में और दुख आएंगे। इसलिए कह रहा हूं, चाहे रूखी सुखी खा लेना, लेकिन मुंह पर कभी शिकन मत लाना। चाहे दुखी जीवन में, फिर भी मुस्कुराओ, फिर भी भगवान का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि दोस्तों, जितना तुम भगवान का शुक्रिया अदा करोगे उतना ही भगवान आपको ओढ़ देंगे, भगवान आपको और खुशियां देंगे। वो चाहे नमक रोटी खा रहे हो लेकिन भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हो, तो दोस्तों, भगवान आपके जीवन में और अच्छी चीजें देंगे और खुशियां देंगे। लेकिन अगर आप 56 भोग खा रहे हो, जी हाँ, अगर आप 56 भोग खा रहे हो और उसमें से केवल 1 भोग कम पड़ गया, तो आप भगवान को कोसने लग जाओगे। आपका मुंह छोटा हो जाएगा कि अरे यार, आज तो 1 भोग कम पड़ गया। तो फिर भगवान भी क्रोधित होते हैं। भगवान फिर दोस्तों ऐसे दिन ला देते हैं कि उसको 1 भोग तक नहीं मिल पाता। इसलिए कह रहा हूं, भगवान जो दे रहे हैं उसमें खुश रहोगे तो भगवान और देंगे, लेकिन जो है उसमें भी नाखुश रहोगे तो भगवान कुछ नहीं देने वाले हैं। हमेशा दोस्तों कोसा मत करो भगवान को, और ना ही दुखी रहो, खुश रहो। भगवान को हमेशा शुक्रिया अदा करो। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, कभी कोई पूछे कि आपकी सफलता की वजह क्या है, तो दोस्तों ये मत कहना कि मेरी मेहनत है, मेरे कर्म है, ये मत कहना। बस इतना कह देना कि वो तो कृपा है। जी हाँ, वो तो कृपा है ऊपर वाले की, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है। देने वाला ऊपर वाला है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। बस इतना कह देना। कभी भी घमंड मत करना कि मैंने किया। कुछ लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को पालते पोसते हैं, जी हाँ, अपने माँ बाप को 2 वक्त का खाना खिलाते और जमाने में ढिंढोरा पीटते हैं कि वह अपने माँ बाप को पाल रहा हूँ। ऐसा मत करना, वरना दोस्तों आपकी तो कोई औकात नहीं है। आपके माता पिता हो तो साक्षात भगवान का रूप है। जी हाँ, जब आप अपनी माँ के कोख में जन्म लेते हो ना, तो आपकी माँ के अंदर भगवान के अंश आ जाते हैं, आपके पिता के अंदर भगवान के अंश आ जाते हैं, और फिर आपके माता पिता के आशा साधे इंसान नहीं होते, एक ईश्वर बन जाते हैं जो कि आपके होते हैं। इसलिए आपके माता पिता आपके भगवान हैं। और अगर आप अपने भगवान को कहेंगे कि मैं आपको पाल रहा हूँ, मैं आपको खिला रहा हूँ, तो दोस्तों समझ लेना आपका भविष्य कितना नरक में जाएगा। इसलिए हमेशा कहो कि कृपा है उन ऊपर वालों की, मेरी तो कोई औकात नहीं है। कभी भी छाती ठोककर मत कहना कि मैंने किया है, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने बंगला ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली। अरे कोई औकात नहीं है किसी की, सब ऊपर वाला देने वाला है। और हमेशा यही कहना कि वो है देने वाला, वो ऊपर वाला है, मेरी कोई औकात नहीं। तो देखना जीवन में कितनी खुशी आपकी आएगी आगे। और अब जो मैं बता उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना और वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। और दोस्तों, मेरी बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। और मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है।
तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी भी तुलसी का पौधा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। हमेशा खिला हुआ होना चाहिए और अन्य पौधे भी हमेशा खिले हुए होने चाहिए। कभी कोई पौधा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। नियमित रूप से घर में पौधों को पानी देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पौधा है और वह बढ़ता जाएगा तो दोस्तों तो उससे आपकी तरक्की भी बढ़ेगी, लेकिन अगर कोई पौधा मुरझाएगा तो उससे आपकी तरक्की भी नीचे गिरेगी। इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके घर में पौधा है तो उसे हमेशा बढ़ाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वह पौधा जितना बढ़ेगा उतनी ही आपकी तरक्की होगी। दोस्तों, और मान लो किसी पौधे में बीमारी लग गई, वो मुरझा रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसे फिर घर से बाहर निकालना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब दोस्तों वाली चीज है, देखिए, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी ही गरीबी आ रही हो, चाहे दोस्तों कितनी ही गरीबी आ रही हो, लेकिन कभी भी घर में नमक खत्म मत होने देना। जी हाँ दोस्तों, नमक कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए आपके घर में। चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक क्यों ना हो जाए, नमक घर में खत्म नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नमक का संबंध सीधा सीधा आपकी तरक्की से जुड़ा होता है। जो नमक होता है वह सीधा सीधा आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाता है। अगर आपके घर में नमक खत्म हुआ तो आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाएगी, आपकी जो फाइनेंशियल वेल्थ है उसमें गिरावट आएगी। इसीलिए कह रहा हूं, नमक कभी भी खत्म मत होने देना। दोस्तों, आपकी कुंडली में पिछले कई सालों से दुख भरे पड़े थे। आपने कई प्रयास करें, लेकिन आप दुखों से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन अब आपके सभी दुख दूर होने वाले हैं। आज आपकी कुंडली का पूरा चिट्ठा मैं खोलने वाला हूं। दोस्तों, आपकी कुंडली में सूर्य का बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और अब आपकी कुंडली में मंगल ग्रह विराजमान हो चुका है, और जब जब दोस्तों ऐसा अवसर आपकी कुंडली में बना है, तब तक आपके जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो योग आपके लिए बन रहा है, यह योग पूरे ही 70 सालों में एक बार बनता है। पहले भी 70 साल पहले यह योग आपकी कुंडली में आया था और अब आया है। इसलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को समझ लेना। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत तेजी से परेशानियां बढ़ी है। पिछले कुछ सालों में आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तेजी से आपके जीवन में धोखाएं हैं। बहुत ज्यादा परेशानियां आपके जीवन में आने लगी हैं। लेकिन बेटा, बस अब आपको और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको किसी बात को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो भी दुख आया था, आपके जीवन में जो भी संकट आया था, अब वह मिटने वाला है। दोस्तों, आपकी सारी समस्याएं अब दूर होकर रहेंगी। दोस्तों, हम जानते हैं आप पिछले 5 सालों से अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आपके कई सारे दुश्मन आप पर बहुत हमला भी कर रहे हैं। दुश्मन कई बार आपको जादू टोने टोटके में भी फंसा चुका है, लेकिन आप कभी हारे नहीं, आप कभी किसी के आगे रोए नहीं। आप अंदर से बहुत मजबूत है और आपके ऊपर दोस्तों इन एक देवी देवता का आशीर्वाद बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपकी रक्षा यह देवी देवता स्वयं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन दोस्तों, अब दुश्मन की इस घटिया चाल का, उसके इस जादू टूने का असर आपके दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है और आपका दैविक जीवन बहुत ज्यादा बदलने वाला है। इसीलिए दोस्तों, अब आपको यह 3 बातों का ध्यान रखना होगा, और इसी वजह से पिछले 5 सालों से आपके जीवन बहुत ज्यादा दुख आ रहा है। आप जब भी कुछ सोचते हैं, रहते हैं, हमेशा उसका उल्टा होता है। आप जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं तो उसका बुरा हो जाता है। और दोस्तों, इसी कारण आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं। आपके जीवन में कई सारे दुख आ गए हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आप समझ भी नहीं पाए। आपको समझ ही नहीं आता है कि अचानक यह कैसे हो गया। ऐसा तो कुछ होने ही वाला नहीं था। दोस्तों, आपको अपने जीवन से बिल्कुल नाराज नहीं होना है। आपके जीवन की सारी समस्याएं मैं आज मिटाने वाला हूं। दोस्तों, मुझे पता है तुम अपने जीवन में बहुत दुखी हो, तुम बहुत रो रहे हो, आपका कोई साथ नहीं देता, कोई आपको अपना नहीं मानता। लेकिन दोस्तों, अब इन सभी समस्याओं का समाधान आज मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूं। अब आपके जीवन की सारी समस्याएं मैं एक पल में मिटाने वाला हूं। दोस्तों, आपकी सारी परेशानियां मैं आज मिटा दूंगा। साथ ही दोस्तों,
आप अपने जीवन में अब जो कुछ भी करना चाहोगे वह सब कुछ होगा। आप जो प्राप्त करना चाहोगे वह आपको मिलेगा। अब आपको और दुख झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपकी खुशियों की जिम्मेदारी दोस्तों मैं लेता हूं। जी हां मित्रों, आपके ग्रहों में यह जो परिवर्तन आया है, अगले 24 घंटों में यह परिवर्तन आप अपनी आंखों से दुखोगे। बस इसीलिए दोस्तों इस कार्यक्रम को मिस मत करना। क्नॉयस इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। यह वीडियो बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको और भी बड़ा बड़ा सच बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। लेकिन यदि अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करो, बहुत सुनहरा मौका है, बहुत खास वीडियो है। अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली अच्छे आसार बन रहे हैं। जल्दी से वीडियो को में बहुत लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इन सच्चे मन से जय मां कालिका, जय मां कालिका 3 बार जरूर लिख देना। मां कालिका की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी और आपके कुंडलों में जो नकारात्मक दोष लगे हुए हैं, जो ग्रह आपकी स्थितियां बिगाड़ रहे हैं, वह सब सुधर जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। मित्रों, आपने कई बार अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करी, कई बार आपने बड़ी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन बार बार आप रह जाते हैं। और हर बार दोस्तों आपने अपनी किस्मत को दोष दिया है। हर बार आपने यह सोचा है कि मेरी किस्मत खराब है, भाग्य मेरा साथ नहीं देता, किस्मत मेरा साथ नहीं देती, और आप हमेशा निराश रहे हो। आपके हाथ हमेशा असफलता लगी है, लेकिन इसकी वजह आपका भाग्य नहीं है, या फिर आपने कभी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन सब दुखों की वजह केवल यह एक व्यक्ति है। आपका भाग्य भी अच्छा है, आपने मेहनत भी बहुत करी है। और दोस्तों इसलिए किस्मत को दोष देना बंद करो और इस एक व्यक्ति से अपने रिश्ते नाते तोड़ लो, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो आपके जीवन में बार बार मुसीबत लेकर आता है। यह वही व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है और आपको दुखी देखना चाहता है। देखिए दोस्तों, आप जीवन में खुश रहने की चाहें सो वजह ढूंढ लीजिए, लेकिन जब तक यह व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा, यह केवल इतना ही चाहेगा कि कैसे आपके जीवन में दुख पैदा किया जाए, कैसे आपके जीवन में बर्बादी लेकर आई जाए। इसलिए दोस्तों यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर होना बहुत आवश्यक है। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बेटा, यह तुम्हारा कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इस वीडियो को ऐसे समय में देखना जब आपके आसपास कोई ना हो, यहाँ तक कि आपका सगा भाई भी आपके पास ना हो, तभी यह सच्चाई सुनना दोस्तों। कई बार जो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं वही आपके जान के दुश्मन होते हैं, और आप इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों आज हम उस व्यक्ति का नाम आपको खुलेआम बताएंगे। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि अब हम भी बहुत सहन कर चुके हैं। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग हमें देखते हैं वह खुश रहे। इसलिए दोस्तों अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अब यह सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। दोस्तों सच्चाई सुनने से पहले, उस दुश्मन का नाम सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा केवल इतना ही लक्ष्य रहता है कि हम आपके जीवन के दुखों को मिटा सकें, हम आपके जीवन के सभी दुश्मनों को दूर कर सके। और दोस्तों हम ऐसे ही कड़वे सच आपको जिंदगी भर बताते रहेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना। दोस्त देखिए, वह व्यक्ति कोई और नहीं है, ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपके साथ रहता है। कई बार तो वह आपके घर में आकर खाना भी खाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है अरे यह तो मेरा भाई है, यह तो मेरा मामा का लड़का है, यह तो मेरा रिश्तेदार है। आपके मन में कई बार ऐसे विचार आए हैं कि यह जो दुश्मन है यह मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है, यह तो मेरा शुभ चिंता है कि मेरा अच्छा सोचता है। लेकिन कई बार अपनों में ही सबसे बड़ा दुश्मन छुपा होता है और आपके साथ यही हो रहा है। आपके जीवन में दोस्तों आपके आसपास रहने वाला कोई मकर राशि का व्यक्ति दोस्तों आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, एक मकर राशि के व्यक्ति से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं और वह बार बार आपके जीवन में मुसीबत पैदा कर रहा है। वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में दिक्कतें ला रहा है, लेकिन दोस्तों आपके जीवन में एक बहुत अच्छा काम करा है।
आपने हमेशा अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखा है। और दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, भगवान शनिदेव उस व्यक्ति का हमेशा साथ देते हैं। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। और दोस्तों, शनिदेव भगवान अब आपको अपने कर्मों का फल देने वाले हैं। कहते हैं ना दोस्तों, मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, मनुष्य के साथ केवल और केवल मनुष्य के अच्छे कर्म जाते हैं। पिछले 5 सालों से हम मानते हैं कि आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, आपको बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मिली, लेकिन सबसे अच्छी बात बेटा यह है कि आपने कभी किसी के हिस्से का नहीं छीना, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी को छल कपट नहीं किया, किसी से झूठ बोलकर आपने किसी का RS1 भी नहीं छीना। वो यह आपका सबसे मजबूत पक्ष है। लेकिन फिर भी इस दुनिया ने आपको बहुत बदनाम किया। उनकी आपको चिंता नहीं करना है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है। एक दिन उनके साथ ऐसी घटना होगी कि उन्हें अपनी एक एक बात का पछतावा होगा, और फिर वे लोग आपके कदमों में आकर गिरेंगे, फिर वे आपके पैरों में आकर माथा पटक पटक कर माफी मांगेंगे। और वह समय दोस्तों आपका समय होगा, तब तक आप बस भगवान की माया का इंतजार करिए। दोस्तों, मकर राशि का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मकर राशि में कौन आता है? आप बैठिए, सोचिए, विचार करिए कि आपके आसपास, आपके अपनों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मकर राशि में आता है। जिसका नाम मकर राशि में आता है, वह व्यक्ति दोस्तों आपकी जान के पीछे पड़ा है। वह व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है, और वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहे, ये आप जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए बेटा, आपकी राशि को केवल इस एक व्यक्ति से बचना है, सावधान रहना ही, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, भगवान आपके 3 बड़े संकेत इन 24 घंटों में देने वाले हैं। परमात्मा का बड़ा संकेत आ चुका है कि आपके जीवन में अब माता रानी की कृपा बनने वाली है, और आपके जीवन में अब धन वर्षा होने के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा आएगा दोस्तों, एक जगह से नहीं, अलग अलग जगहों से पैसा आएगा, और इतना सारा पैसा आपके जीवन में आने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी, जिस बात के तुमने कभी विचार नहीं करे होंगे, वह सब कुछ अब आपके जीवन में होगा। लेकिन आपको दोस्तों एक बात हमारी माननी पड़ेगी, और वह बात है कि आप अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटिए। आपके जीवन में यदि कोई छोटी सी भी खुशखबरी आती है, कोई जरा सी भी खुशी आपके जीवन में आती है, तो उस खुशी को अपने उस तक सीमित रखने की आदत डाल लीजिए। उस खुशी का यदि आप ढिंढोरा पीटेंगे, जमाने में चिल्ला चिल्ला कर खुशी के बारे में यदि आप लोगों को बताएंगे, तो बेटा कभी भी वह खुशी तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। समझदारी के साथ, शांति के साथ तुम्हें चीजों को समझना होगा और अपनी समस्याओं को मिटाना होगा, वरना तुम्हारे दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं, तुम खुद होंगे। साथ ही दोस्तों, अगली गलती जो आप बार बार करते हैं, वह गलती यह है कि अपनी बातें आप हर किसी के साथ शेयर कर लेते हो। आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बात होती है, आपके जीवन में जब भी कोई खुशी की बात होती है, तो देखिए, दुख की बात 1000 लोगों को बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आपका मजाक बनाएंगे, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। आपके दुखी होने से यह जमाना खुश होगा, लेकिन आपने जब लोगों को खुशी की बात बता दी, तो जमाना और ज्यादा परेशान हो जाएगा। जमाना और ज्यादा विचार करेगा कि अरे यह खुश कैसे है, अरे इसके जीवन में यह काम अच्छा कैसे हो रहा है, और फिर आपके कामों में गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। फिर वो लोग आपके कामों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और आपके जीवन में नई नई समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन चीजों को आप किसी हालत में समझ नहीं पाओगे। इन चीजों के बारे में आपको जिंदगी में कभी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी खुशियों से सबसे ज्यादा जलते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है। दोस्तों और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन उसका भी एक उपाय मैं आखिर है बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए, तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों, तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे, तो आप हर एक बुरी नजर से बचे
रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने बदतर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय है काफी समय से खराब चल रहा है। आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है। और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो जाइए, यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेंगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताहांत में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हाँ, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करें अब, वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहां तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महापा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा प्यार क्या उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों आपका कोई फायदा उठाने वाला है, आपका अपना ही आने वाले इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं, आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख अपना चैन सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा।
आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है, आपकी अतबरी करेगी। संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा। आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कहां जाती है, क्या करती है। सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं, उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के दिमाग में, जी हां दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है दोस्तों। ये जो डर होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता है, और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है, दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए, तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे, और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता जी काना जी का। हाँ, सुख पहले ही आ जाता, दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने।